नमस्कार, आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी और मैं हूं अनुज। संभल की चर्चा है। असल में संभल चर्चा में रहता ही है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला, एक ऐसा शहर जिसकी डेमोग्राफी आज की तारीख में पूरी तरह से बदल चुकी है। उत्तर भारत का इकलौता शहर जहां सनातन अपनी ही जमीन पर आज की तारीख में अल्पसंख्यक है। लेकिन आज के एपिसोड में संभल की डेमोग्राफी चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा संभल के बहाने हम कल्कि अवतार पर करेंगे, जिसका न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि भारत की सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत टेक्स्ट में संभल को शंभल कहा गया है। भारत ही क्यों, एशिया की सनातन परंपरा में भी संभल के मायने बहुत गहराई से निकलकर सामने आते हैं। इसे आप अयोध्या, काशी, मथुरा, लुम्बिनी, वैशाली और मानसरोवर जैसा मान सकते हैं। यहां सवाल हो सकता है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार है, भगवान बुद्ध का कल्किन अवतार है। कल्कि अवतार की वजह से संभल कितना और कैसे महत्वपूर्ण है, आज के एपिसोड में इसी चीज को समझने का प्रयास होगा। आखिर कल्कि हैं कौन? उन्हें लेकर क्या भविष्यवाणियां हैं? कहां कहां भविष्यवाणियां की गई हैं? सनातन की अलग अलग शाखाओं हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख परंपरा में कल्कि को लेकर क्या संदर्भ निकल कर आते हैं? क्या कल्कि अवतार हो चुका है? भारतीय इतिहास में किस सम्राट को कल्कि अवतार से जोड़ा गया और कैसे? भारत से चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया तक भविष्य के अवतार को लेकर के किस तरह दावे हुए? आज के अंक में तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए चीजों को खंगालने का प्रयास किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा। आज बहुत कुछ है, वीडियो अंत तक देखें, इसे लाइक शेयर भी करें और अपनी राय भी जरूर साझा करें। दोस्तों, कल्कि भगवान विष्णु के आखिरी यानी 10वें अवतार हैं। 9वें अवतार भगवान बुद्ध थे। मान्यता है कि कल्कि अवतार का पहला संकेत महाभारत में आया है। हालांकि यहां सीधे सीधे भगवान विष्णु के अवतार का जिक्र नहीं किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान विष्णु के किसी अवतार का संदर्भ तो नहीं दिया गया, मगर भविष्य पुराण के एक श्लोक में संकेत मिलता है। नवम भविष्यति युगम धर्मोयपि भविष्यति तस्य विष्णु पुमान धर्मम स्थापयिष्यति। प्रतिसर्ग पर्व भविष्य पुराण का यह श्लोक है। इस श्लोक का मतलब है कि आने वाले समय में एक नया युग आएगा और तब धर्म की पुनर्स्थापना होगी। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अपने अवतार के रूप में पृथ्वी पर आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब भी पृथ्वी पर अराजकता और अधर्म का राज होता है, वे अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब है, भारत जब जब धर्म का नुकसान होता है और अधर्म का उदय होता है, अधर्म चरम पर पहुंच जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इसे भी उन्होंने बताया, जो गीता के अगले ही श्लोक में दर्ज है। कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब है, सज्जन पुरुषों यानी धार्मिक लोगों की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता आया हूं, यानी अवतार लेता आया हूं। कालौ तु धर्म वृद्धो यस्मिनि ही भगवान कल्किरुत्तमः युग धर्म प्रवृद्धम च साक्षात प्राप्तम महात्मनम। इसका मतलब है कि कलयुग में अधर्म बढ़ने पर भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे घोड़े पर सवार होंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है, संभल नाम के गांव में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। विष्णुयश धार्मिक, उदार और भगवान के भक्त होंगे। उन्हीं विष्णुयश के घर में भगवान यानी विष्णु कल्कि भगवान के रूप में अवतार लेंगे। धार्मिक मान्यता है कि कल्कि कलयुग के आखिर में आएंगे।
धार्मिक और पौराणिक टेक्स्ट में कल्कि के अवतार का समय भी बताया गया है, हालांकि किस वर्ष में यह पता नहीं चलता। पौराणिक टेक्स्ट के मुताबिक भारत में वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन कल्कि भगवान का अवतार होगा। वे एक पंखों वाले सफेद घोड़े की सवारी करेंगे जिसका नाम देवदूत होगा। उनके हाथों में चमचमाती तलवार होगी। मान्यता है कि कल्कि देवदूत पर सवार होकर इसी तलवार से अधर्म और अंधकार का अंत करेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना और पुनः सतयुग की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, कली का मतलब अंधेरा होता है। कलयुग यानी अंधकार का युग, डार्क एज। सनातन परंपरा में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सौर मंडल की पूरी साइकिल अगर देखें तो 25,920 सालों की है। इसे आधे में विभाजित किया जाता है। सतयुग और कलयुग साथ साथ आते हैं और दो दो हैं। चारों युगों का चक्र 12,000 साल में पूरा होता है। सौर मंडल का यह चक्र सनातन प्रक्रिया है जो अपनी गति में हमेशा चलती रहती है। यह अकाट्य भौगोलिक प्रक्रिया है। हालांकि कुछ लोग एक एक युग को लाखों साल या ऐसे ही आंकड़े देकर समझाते हैं, तमाम तरह के दावे करते हैं। इसमें कलयुग की अवधि सबसे कम और सतयुग की अवधि सबसे ज्यादा है। खैर, हिंदू धर्म की मान्यता है कि महाभारत द्वापर युग की रचना है, जिसमें भगवान कृष्ण ने 8वां अवतार लिया था। भगवान बुद्ध का अवतार कलयुग में हुआ था। भगवान राम ने त्रेता में अवतार लिया था। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार था जो सतयुग में हुआ था। भगवान कल्कि के अवतार की बातें हरिवंश पुराण, कल्कि पुराण, भागवत महापुराण और तमाम बौद्ध ग्रंथों में, जिसमें काल चक्र तंत्र भी अहम है, शामिल हैं। हिंदुओं की तरह कई और बौद्ध ग्रंथों में भगवान के भविष्य के अवतारों की कई भविष्यवाणियां हैं। विस्तार से वहां पर चीजें बताई गई हैं। मैत्रेय बुद्ध को भगवान बुद्ध का अवतार बताया गया है, जो अधर्म बढ़ने पर धरती पर अवतार लेंगे। मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमाएं भी मिलती हैं। आप जो प्रतिमा स्क्रीन पर देख रहे हैं वह गांधार शैली में भगवान मैत्रेय बुद्ध की ही प्रतिमा है, जो इस वक्त प्रयागराज के संग्रहालय में प्रदर्शित है। यह प्रतिमा 3री शताब्दी की है। बौद्ध ग्रंथ कालचक्र तंत्र में कल्कि को कल्किन, कल्किन का मतलब होता है सरदार, उन्हें सरदार कहा गया है और उन्हें सम का निवासी बताया गया है। सम संभल से मिलता जुलता है। सिख धर्म में भी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 10वें ग्रंथ में कल्कि भगवान को 100 सिखों का अवतार बताया है, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। भगवान कल्कि का जिक्र अभारतीय टेक्स्ट में भी आता है, जिसे मसीहा, कयामत, फ्रेसोकैरिटी, पैगंबर आदि तमाम नाम दिए गए हैं उनके भूगोल और संस्कृत के अनुसार। यहूदी भी मूसा के बाद एक पैगंबर के आने का इंतजार कर रहे हैं। पारसी धर्म में भी भविष्य के देवता का इंतजार हो रहा है। जैसे सतयुग में पृथ्वी के विनाश को लेकर मत्स्य अवतार की कहानी अभारतीय टेक्स्ट में हूबहू सामने आती है, आपने देखा ही होगा। और कई बार लगता है कि चीजें बाइबल में कॉपी पेस्ट कर दी गई हैं, जो अब्राहमिक धर्मों का आधार है। यहां तक कि महाभारत के आदि पर्व में मांडव्य ऋषि की कहानी से ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की कहानी हूबहू कॉपी पेस्ट लगती है। यहां तक कि हजरत मूसा की कहानी भी भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी से प्रेरित नजर आती है। हो सकता है कि यह चीजें इत्तेफाकन। खैर, सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान विष्णु के 10 अवतारों का संदर्भ दशावतार के एक श्लोक में कुछ इस तरह है। मत्स्यः कुर्मो वराहस्य नरसिंहोऽथ वामनः रामो रामश्च रामश्च कृष्णः कलिकश्च ते दश। अब सवाल है कि क्या कलयुग खत्म होने का समय आ गया है? शुरू में जिस सौरमंडल के सनातन चक्र का जिक्र किया गया, जो एक चक्र करीब 12,000 साल से ज्यादा का है, उसके हिसाब से तो लगता है कि हाँ, कलयुग के खात्मे का दौर आ गया है। भगवान राम ने त्रेता में अवतार लिया था। भगवान राम के जन्म का जो विवरण मिलता है उसके हिसाब से तो 7,000 साल से कुछ ज्यादा का ही वक्त बीत चुका है। इस आधार पर 12,000 सालों में अलग अलग युगों का विभाजन देखें तो कलयुग के अंत की तारीख नजदीकी संकेत देते नजर आती है। कलयुग का मतलब अंधकार का युग,
इसका मतलब ऐसे समझे कि सौरमंडल की एक चक्र की प्रक्रिया में महासूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा होती है कलयुग में। और योग विज्ञान में इसका मतलब यह निकाला जाता है कि जब दूरी सबसे ज्यादा होती है तब मनुष्य की बुद्धि सबसे निचले स्तर पर होती है, और जैसे जैसे यह पृथ्वी के करीब आने लगता है यानी दूरी कम होने लगती है, मानव मस्तिष्क बढ़ने लगता है। कलयुग का अंत कब होगा नहीं पता, लेकिन चारों युगों में कलयुग की अवधि सबसे कम मानी गई है। पिछले 2000 साल के क्रमिक विकास को भी देखें तो चीजें सदी दर सदी चरम पर नजर आने लगी हैं। अब इससे आगे कहां? पंखों वाला सफेद घोड़ा भी अपने आप में एक रूपक है। सनातन परंपरा में तमाम चीजें रूपकों में ही कही गई हैं, जिसकी अलग अलग तरह से सनातन की अलग अलग शाखाओं में दार्शनिक आध्यात्मिक व्याख्याएं की गई हैं, उनकी विवेचनाएं हुई हैं, और यहीं से अभारतीय परंपराओं में भी चीजें प्रेरित नजर आती हैं। बावजूद कि कलयुग का अंत कब होगा ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके दावे किए जाते हैं और कुछ लोग प्रामाणिक अवधि का भी दावा करते हैं। वैसे जब मनुष्य एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे, जीवों में आपसी साहचर्य बढ़ेगा, प्रेम सद्भाव बढ़ेगा, अनाचार और व्यभिचार खत्म होगा, नैतिक मूल्य हम होंगे, प्रकृति का बेजा दोहन खत्म होगा, मानव मस्तिष्क 100 50 लोगों के बराबर एक मानव मस्तिष्क काम करने लगेंगे, तब मान लीजिए कि कलयुग खत्म हो रहा है। हजार भुजाओं वाले देवता भी असल में रूपक ही हैं, हजार हाथ किसी के नहीं होते, लेकिन एक मनुष्य हजार लोगों का काम करने में सक्षम हो सकता है। अगर वह हो सकता है तो उसे सहस्त्रबाहु कहा जा सकता है। सनातन की गहराई को समझना मुश्किल है, इस वजह से यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि आखिर कलयुग का अंत किस तारीख पर होगा। बावजूद कि कलयुग के खात्मे को लेकर कल्कि अवतार का इंतजार होता रहेगा। वैसे कुछ लोगों का तो दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। 1200 ईस्वी के बंगाली कवि जयदेव के मुताबिक कल्कि का जन्म हो चुका है। एक जैन विद्वान गुणभद्र ने 9वीं शताब्दी में लिखा कि महावीर स्वामी के निर्वाण के 1000 साल बाद कल्कि का अवतार हुआ। उन्होंने 40 साल तक राज किया यानी कल्कि ने, और कल्कि की 70 वर्ष की आयु में मौत हो गई। वह एक ऐतिहासिक सम्राट थे। जैन टेक्स्ट के हिसाब से सम्राट मिहिर कुल ही कल्कि थे। एक इतिहासकार केवी पाठक तो दावा करते हैं कि मिहिर कुल का दूसरा नाम कल्किराज ही था। मैत्रेय बुद्ध के रूप में भगवान बुद्ध के अवतार की कहानी का जिक्र एपिसोड में पहले ही हुआ है। भविष्य में मैत्रेय बुद्ध के अवतार की कहानी है कि जब धरती पर धर्म खत्म हो जाएगा, भगवान बुद्ध का अवतार होगा और वे प्रेम करुणा से पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। बौद्ध परंपरा की ढेरों कहानियां हैं। हालांकि तमाम पश्चिमी विद्वान मानते हैं कि भविष्य में होने वाले अवतार की यह कहानी वेदों से प्रेरित है। चीन में एक होंग शियोक्वान हुए जिन्होंने खुद को दिव्य अवतार घोषित किया। उनके कुछ अनुयायियों ने उन्हें मैत्रेय बुद्ध से जोड़ा। वियतनामी आध्यात्मिक गुरु चिंग है ने भी खुद को अप्रत्यक्ष रूप से मैत्रेय बुद्ध और अन्य अवतारों का प्रतिनिधि बताया। इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ लोगों ने मिरिंदाजा को मैत्रेय बुद्ध का अवतार घोषित किया। आंग म्यो मिंग को म्यांमार के धार्मिक नेताओं ने मैत्रेय बुद्ध का अवतार बताया। ढेरों दावे और कहानियां हैं भारत में भी, लेकिन बौद्ध धर्म में भी हिंदुओं की तरह सर्वस्वीकार्य मान्यता है कि मैत्रेय बुद्ध का अवतार अभी तक नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।